ठीक है, मीटिंग हो गया। ठीक है, आप शुरू करिए माता जी। ओके, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। निवेदिता माता जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, हाँ, आ रही है। निवेदिता माता जी नहीं है क्या? है, निवेदिता माता जी है। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, निवेदिता माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ माता जी, करें स्टार्ट माता जी? जी शुरू कीजिए। जी जी माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्तस्यै सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। नामनिष्ठा दास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णव जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा आज का अध्याय है 17 और आज का क्वेश्चन है भगवत गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 1 से 3 तक श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने स्वयं के शब्दों में विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, समझाइए। तो इस अध्याय में भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, पर इनके बीच के लोग कहाँ जाते हैं? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हाँ, बीच वाले लोग भी हैं। देवता पूछते हैं, मायावादी है, ब्रह्मवादी है, शून्यवादी है, ये सब बीच में है, ना इधर है ना उधर है। तो फिर अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने शास्त्र विधि का त्याग कर दिया है, किंतु अपनी श्रद्धा के अनुसार वो पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो या ये अपने मन के अनुसार होते हैं क्या, पूजा करते हैं? तो ऐसे लोगों की श्रद्धा कैसे होती है? सात्विक समझूं ऐसे लोगों की श्रद्धा को, या राजसी समझूं, या तामसी समझूं? कैसे समझूं? संसार में शास्त्रों को जो जानने वाले लोग हैं, पर वो कम है। जो जानते हैं वो समझते नहीं है, क्योंकि उन लोगों की बौद्धिक क्षमता कम होती है। शास्त्रों के सारभूत बातों को समझकर उनके अनुसार आचरण कर सके। सामान्य लोग अपने परिवार की परंपराओं या अन्य बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं और देवी देवताओं के प्रति उनकी निष्ठा होती है। ऐसे लोगों की श्रद्धा को किस श्रेणी में रखा जाए, ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं। इनकी स्थिति कैसे होती है?
हम भी हमारे सामने कहीं ऐसे लोग होते हैं कि जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, माता जी का पूजन करते हैं। हम भी ऐसे लोगों को देखते हैं। तो वो होते हैं कि प्रकृति के गुणों के अनुसार ही व्यक्ति के भाव निर्मित होते हैं। विचार के आधार पर ही व्यक्ति का आचरण होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। जब किसी के व्यक्तित्व में सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो विशेष प्रकार के भाव का आचरण होता है। रजोगुण बढ़ने पर अलग। यही अर्जुन का प्रश्न है। शास्त्र के विधि विधानों को जाने बिना जो श्रद्धा रखता है वो कैसे होगी। तो भगवान कृष्ण भगवान यहाँ उत्तर देते हैं दूसरे नंबर अध्याय 17 के दूसरे श्लोक में कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। श्रद्धा मतलब भाव समझे उसको, या अपने मन के विचार समझे, है ना। भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक सद्भाव होता है, एक असत भाव होता है। सत मतलब अच्छे भाव और असत मतलब दुर्भावनाएं। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। ऐसी श्रद्धा जन्म से ही उत्पन्न होती है। ऐसी श्रद्धा पूर्व जन्म में किए गए कार्यों के आधार पर कोई व्यक्ति सात्विक श्रद्धा से युक्त होता है और उसका रुझान सात्विक अगर होगा तो वो सत्संग में उसका रुझान रहेगा। आत्मा परमात्मा की वो बातें करेगा, उनको समझने की कोशिश करेगा, व्रत उपवास करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा। ये सात्विक श्रद्धा के लोगों के गुण हैं। और राजसी श्रद्धा जिनमें होगी जन्म से, तो वो स्वर्ग जाने की सोचेगा, या मुझे कुछ बनना है, या मुझे आगे बढ़ना है, कोई अच्छा पद प्राप्त करना है, धन ऐश्वर्य से संबंधित वो बातें करेगा और विचार रखेगा। कोई जैसे कोई अगर तामसी श्रद्धा वाला जन्म से ही होता है तो वो देख खाना और सोना, बस उसको, और नशा करना, ये तामसी श्रद्धा वाले लोगों के गुण हैं। भगवान बताते हैं कि सात्विक, राजसी और तामसी ये जन्म से होते हैं। व्यक्ति पूर्व जन्म के संस्कार के कारण एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति निर्मित करता है। क्या इस फिर आगे अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि क्या इस मनोवृत्ति को नहीं बदला जा सकता। तो भगवान कहते हैं कि बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ प्रमाणित गुरु का संग करना आवश्यक है। जो प्रमाणित गुरु होगा वही ऐसी श्रद्धा को बदल सकता है। भले ही चाहे घोर तमोगुणी व्यक्ति हो, लेकिन उसकी मनोवृत्ति इस प्रमाणित गुरु के माध्यम से चेंज की जा सकती है। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने बहुत से लोगों की मनोवृत्तियों को चेंज किया है। अगले तीसरे नंबर के श्लोक में आगे बताते हैं कि सभी मनुष्यों के अंतःकरण के अनुरूप ही उनकी श्रद्धा होती है या भाव होते हैं। किसी की श्रद्धा या भाव विश्वास वैसा बन जाता है, मतलब यहाँ मैं बताऊंगी कि अगर किसी का भाव चोरी करने का होगा तो वो उसकी श्रद्धा चोरी जैसी बन जाती है, वो चोर बन जाता है। अगर किसी की श्रद्धा साधु की होगी तो वो साधु बन जाएगा। जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, प्रक्रियाओं के प्रति श्रद्धा रखता है वो वैसा ही बन जाता है। हमें अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। जैसे सात्विक अंतःकरण वालों की श्रद्धा सात्विक, राजसी अंतःकरण वालों की राजसी, और तामसी अंतःकरण वालों की श्रद्धा तामसी होती है। यह भौतिक प्रकृति के गुण है। भक्ति वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। अगले श्लोक में, चौथे नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं, व्यक्ति किसी पूजा करता है तो उससे भी पता चलता है कि वह कौन सी श्रद्धा वाला व्यक्ति है, राजसी है, तामसी है या सात्विक है। जिनकी श्रद्धा सात्विक है वह देवताओं की पूजा करते हैं और ब्रह्मा, शिव आदि की पूजा करते हैं। और जिनकी श्रद्धा राजसी है वह यक्ष, राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष एक प्रकार की योनि है। यह जैसे कुबेर जी जो है वो भी उसमें है, यक्ष की योनि में है। धन, जैसे वो धन खजाने की रक्षा करते हैं। और जो तमोगुणी लोग होते हैं, तमोगुणी वाली श्रद्धा वाले होते हैं, वो राक्षसों और भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। पूजा की प्रक्रिया को देखकर हम व्यक्ति की श्रद्धा का पता कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अगला मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 17 के 1 से 3 श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में कथित श्लोक नंबर 2 के कथन की व्याख्या करें। प्रकृति की विशेष विधा में अंधविश्वास किसी व्यक्ति को पूर्णता की अवस्था तक ऊंचा बनाने में मदद नहीं कर सकता है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस के कारण विमुक्तावश इसका पालन नहीं करते हैं,
हम हमारे डेली रूटीन में भी हमारे सामने भी देखते हैं कि या हम भी पहले इसी कैटेगरी में थे कि हम भी आलस करते थे, हम भी कोई विधि विधानों को नहीं मानते थे और सिंपल अपनी लाइफ जी रहे थे और पूजा पाठ कर रहे थे, इसका पालन नहीं करते। वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संचालित होते हैं। लेकिन वो प्रामाणिक गुरु की शरण में जाता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल जाती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा किसी देवी देवता पूजने की बनती चली जाती है। इस प्रकार मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह टेम्परेरी लाभ पहुंचाते हैं। सिर्फ कृष्णा भावनामृत में रत रहकर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस हेतु मनुष्य को प्रमाणित गुरु की शरण में रहकर बुद्धि का प्रयोग करके उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। गुणों के अंधे विश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक उदाहरण है कि हम भौतिक जगत को एक जेल के समान समझते हैं। जेल के अंदर कैदी रहता है। कैदी भी दो प्रकार के होते हैं, एक जेल के नियमों का पालन करने वाले और एक नियम तोड़ने वाले। जेल में रहकर जो नियमों का पालन करता है उसके लिए स्वतंत्रता मायने रखती है, किंतु नियम तोड़ने वालों के लिए कोई स्वतंत्रता मायने नहीं रखती है और जो उनका दंड और समय अवधि जेल में रहने की बढ़ती चली जाती है। वैसे ही इस भौतिक जगत में भी हम दो प्रकार के लोग मिलते हैं, जो नियमों का पालन करने वाले होते हैं और दूसरा नियमों को तोड़ने वाले होते हैं। तो हमें भी नियमों का पालन करना है जिससे हम भी भगवान के धाम पहुंच सके और कृष्णा भावनामृत में हम रत रह सके। और ये अंधविश्वास है कि ये देवी देवताओं को पूजने से हमारा ये होगा, अगर हम उनको पूजेंगे तो हम केवल उन्हीं के लोग जाएंगे, हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। हरे कृष्णा। अब आगे का प्रेजेंटेशन पूनम बिंदल माता जी देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, समसामयिक श्रोताओं के लिए उपयुक्त रूप से उपस्थित शरीर, वाणी और मन की तपस्या की वस्तुएं और उन्हें सर्वोत्तम तरीके से कैसे लागू किया जाए। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता के अध्याय 17 के 14 से 19 छंद और अभिप्राय का संदर्भ दें। तप, तपस्या। तप का अर्थ है तपाना। जब स्वर्ण को हम अग्नि में तपाया जाता है तो वो और अधिक शुद्ध हो जाता है और उसकी जितनी अशुद्धियां होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, चमक बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हमारे मन, वाणी और शरीर की जो तपस्या करते हैं उससे व्यक्तित्व में और अधिक निखार आता है, आध्यात्मिक तेज उत्पन्न होता है। जब हमारा शरीर, ये जो तपस्या है 3 प्रकार की है, मन, वाणी और शरीर की। जब हमारा शरीर सात्विक पुण्य आत्माओं की सेवा के लिए समर्पित होता है तब सभी प्रकार के इंद्रिय भोग और आसक्ति नष्ट होने लगती है और ये शारीरिक तप के रूप में हमें दिखाई देता है। शारीरिक तपस्या। परमेश्वर, देवताओं, ब्राह्मण, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों का समुचित आदर करना चाहिए। जो वैदिक ज्ञान में जो पारंगत विद्वान और वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम हमें करना चाहिए और अपने शरीर को स्नान आदि से पवित्र रखें और सादगीपूर्ण वस्त्र धारण करके सरल जीवन व्यतीत करें। हमारा आचरण प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहते भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, जैसे किसी के दुख का कारण हमें नहीं बनना चाहिए। यदि हम किसी को का मन भी दुखाते हैं तो वो भी हिंसा कहलाती है। वाणी की तपस्या। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम च वाग्मय तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। जैसे कि महाराजा युधिष्ठिर थे और हरिश्चंद्र जी थे, ये सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न सत्यम अप्रियम, यानी सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। मनुष्यों को ऐसा नहीं बोलना कि दूसरों का मन दुखी हो जाए। जैसे कि एक शिक्षक है, उसको तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपने विद्यार्थियों से उनकी वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं कि तुम्हारा अध्ययन कितना है
और इसके लिए उनको सत्य और अप्रिय बोलना पड़ता है, आवश्यक हो जाता है। लेकिन वही शिक्षक जब अन्य किसी से बात करता है तो वो उन्हें सत्य और प्रिय और हितकारी वाक्य ही बोलता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें वाणी का प्रयोग भगवान हरि नाम की महिमा, जप कीर्तन आदि को प्रसारित करने में करना चाहिए। मन की तपस्या, तीसरा है मन की तपस्या। शरीर तथा वाणी की तुलना में मन का तप अधिक श्रेष्ठ है। मन को संयमित बनाने का अर्थ है कि उसे इंद्रिय तृप्ति से अलग विलग कर दिया जाए। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन को हमेशा खुश और संतुष्ट रखना चाहिए, अन्यथा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। पहली स्लाइड यही है, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ जी हरे माता जी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है माता जी आवाज? आ रही जी जी जी। हाँ हाँ माता जी, कुछ छुटा तो नहीं है? फिर से बोलूं? नहीं नहीं, छुट्टा नहीं। हाँ ठीक है माता जी। यानी मन को हमें हमेशा हमारा मन खुश रहना चाहिए, नहीं तो वो अगर असंतुष्ट भी रहेगा तो वो दुर्योधन और कर्ण जो है इनकी तरह से पाप कर्म कर सकता है। मन को सरल होना चाहिए और जो रहस्य है किसी पर प्रकट नहीं करने चाहिए। अगर हमें किसी के राज मालूम है तो हमें उनको छिपा कर रखना चाहिए और किसी भी कार्य को पूरी जिम्मेदारी से संपन्न करें। जैसे कि यही मन की गंभीरता है। ये एक डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये लोग अपने क्लाइंट्स के सभी रहस्यों को जानते हैं लेकिन वो कभी उजागर नहीं करते। जीवन को हमेशा महान लक्ष्य रखने से हम स्वतः ही गंभीर हो जाएंगे। जिस तरह से खेत में उत्तम फसल के साथ खरपतवार भी उग जाती है तो किसान उसको समय समय पर निकालता रहता है, इसी प्रकार हमें भी अपने मन रूपी खेत से नकारात्मक रूपी खरपतवार को, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलोचना आदि को निकालते रहना चाहिए। तभी हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा को प्राप्त करके गोलोक भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, श्री प्रभुपाद अध्याय 17 के श्लोक संख्या 5 और 6 के अध्याय में लिखते हैं कि शास्त्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास की सलाह देते हैं, न कि किसी राजनीतिक उद्देश्य या सामाजिक उद्देश्य के लिए। आवाज आ रही है? भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चय ही आसुरी हैं। कृष्ण भावनामृत के समकालीन आडंबर के लिए इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर में भगवत गीता के अध्याय 16 और 17 के श्लोकों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, कर्षयन्त शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसा, माम चैव अंतः शरीरस्थम तान विद्यास्तु निश्चयान। यानी जो लोग दंभ तथा अहंकार के वशीभूत होकर शास्त्र कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, वो जो मूर्ख हैं, तथा जो शरीर के भौतिक, जो हमारे 24 तत्वों से शरीर बना है उसको और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहलाते हैं। इन दोनों श्लोकों में तपस्या की विधियों का वर्णन किया गया है कि भौतिक जीवन पर अपना जो भौतिक जीवन है ना, उस पर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कुछ लोग सामाजिक उद्देश्य के लिए कठिन तपस्या और व्रत करते हैं। जैसे कुछ लोग कांटों पर लेट जाते हैं, यज्ञ और हवन की अग्नि में लेट जाते हैं, शरीर के आर पार शूल चुभा लेते हैं। कुछ लोग सूर्य की ओर निरंतर देखते रहते हैं, तो वो नहीं जानते कि ऐसा करने से उनके शरीर को, उनके नेत्रों को
नुकसान पहुंच सकता है। समाज में भौतिक सुखों की कामना से बहुत समय तक उपवास करते रहते हैं और वो अपने शरीर को कमजोर कर लेते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति में किए गए कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। इससे अन्य लोगों की शांति तो भंग होती है, शास्त्रों की उपेक्षा और अवज्ञा भगवान का अपमान है। ऐसे लोगों को आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के यहाँ जन्म लेना पड़ता है और जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहकर कष्ट भोगते हैं। अध्याय 16 में बताया गया है कि जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है, विधि विधानों का पालन न करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करते हैं, उसे जीवन में न सिद्धि मिलती है, न सुख और न ही परम गति। मानव समाज के पतन का मुख्य कारण भी भगवत विद्या के नियमों के प्रति ये जो है द्वेष की भावना ही है। यदि मानव जीवन का, और ये हमारे जो मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है, शास्त्रों में कोई भी दोष नहीं पाया जाता, जबकि मनुष्य में 4 दोष पाए जाते हैं। अब है राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी अनशन पर बैठ जाया करते थे और अपनी बात मनवाने के लिए ये उनका एक हथियार था। और कुछ लोग आत्मदाह तक की धमकी दे डालते हैं, तो ये सब अनुचित तरीका है। इस तरह के आंदोलन से आम जनता को आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता है और जान और माल की हानि होती है। साथ साथ हमारे शरीर के जो 24 तत्व हैं, 24 तत्व से बना जो हमारे शरीर है, ये भी विक्षोभ पैदा होता है और हृदय में निवास कर रहे परमात्मा को भी हमारे कष्ट पहुंचता है। हमारे मन में जैसे विचार होते हैं, वैसे ही हमारे बाहरी चरित्र में भी हमें देखने को मिलते हैं। हमारे चरित्र का निर्माण हमारे विचार ही करते हैं। हम किसी को देखकर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है कि धोखेबाज है या विश्वसनीय है, धूर्त है। हम जैसे विचारों को अपने हृदय में आश्रय देंगे, वो मूर्त रूप में वही प्रकट होने लगते हैं। अतः हमें अपने मन में जो हमारे मन के विचार है, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये विचार हमारे शब्द बन जाते हैं और शब्द ही हमारी प्रतिक्रियाएं होती है और उन प्रतिक्रियाओं से वो प्रतिक्रियाएं जो है ना हमारी आदत बन जाती हैं और आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं और चरित्र से भाग्य का निर्माण होता है। इस प्रकार शरीर, वाणी और मन, 3 प्रकार की जो तपस्या है, ये सात्विक कहलाती है। पवित्र स्थानों व धामों की यात्रा, जैसे कि अभी हम जाएंगे वृंदावन, मायापुर गए थे, ये जो है इनकी यात्रा और ये सब जो है एक तपस्या है। हरे कृष्णा, ये सब सात्विक तपस्या है। हरे कृष्णा। अब इस मेरे बाद पूनम वर्मा माता जी प्रेजेंटेशन देंगी। हरे कृष्णा। प्रश्न है कि भगवत गीता अध्याय 7.4 से 7.22 श्लोक और अभिप्राय के संदर्भ में प्रकृति के गुणों में कृष्ण की पूजा, भोजन, तपस्या, यज्ञ, बलिदान, इन सब के बारे में बताना है। तो भगवान 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कह चुके हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ है कि शास्त्र के विरुद्ध जो भी करता है, उसको न सुख, न परम गति, न सिद्धि प्राप्त होती है। तो शास्त्र के अनुसार हम सबसे पहले पूजा के बारे में जानेंगे। शास्त्र के अनुसार पूजा के किसकी करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार तो केवल भगवान कृष्ण ही पूजनीय है, लेकिन जो प्रकृति के गुणों के वश में आ जाते हैं, वो सात्विक गुणों के प्रभाव वाले लोग देवता की पूजा करते हैं, राजसिक गुणों के प्रभाव में राक्षस, यक्ष की पूजा करते हैं और तामसिक गुण के प्रभाव में भूत प्रेत की पूजा करते हैं तथा बलिदान भी देते हैं बकरे और का। तो ये सब व्यर्थ है। शास्त्र के अनुसार सिर्फ कृष्ण ही पूजनीय है और बलिदान हमें अपने अहंकार, आलस्य, अज्ञान, इन दुर्गुणों का देना चाहिए। दुर्गुण क्या है? दुर्गुण रजोगुण, तमोगुण है जो हमारे मन को वश में कर लेते हैं, यही हमारे दुर्गुण है। केवल इसके लिए नियमों का पालन, भगवत गीता को समझ में, आचरण में लाना चाहिए। केवल भगवत गीता का ज्ञान पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, पर जो उसमें लिखा है वह हम नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि रजोगुण, तमोगुण की रस्सी
हमारे मन को खींच लेती है और सारा ज्ञान हम फिर से भूल जाते हैं। इसलिए जो भगवत गीता में लिखा है वो आचरण में भी लाना आवश्यक है। अगर अगर जाप नवदा भक्ति करेंगे, नवदा भक्ति करेंगे, तो जो गीता में लिखा है, तो मन के स्वामी भी तो हमारे कृष्ण ही है। वे हमारे मन को रजोगुण तमोगुण से बचा लेंगे। लेकिन हमारी अगर पकड़ पक्की ना हो तो ये सब नहीं हो सकता। इसलिए हमारी श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। अगर हम आलस से जप करेंगे, भक्ति करेंगे, तो रजोगुण तमोगुण हमें फिर से खींच लेंगे। इसलिए हमें श्रद्धा से जप करना चाहिए। जब तक जप किया ठीक रहता है, लेकिन बाद में फिर विकार घेर लेते हैं। इसलिए निरंतर कृष्ण को याद करना चाहिए। इसलिए भगवान 14वें अध्याय में भी कहते हैं कि इन गुणों के उपस्थित होने पर उनसे घृणा नहीं करनी, ना लुप्त होने पर उनकी इच्छा, अविचलित उदासीन, इनकी चिंता से मुक्त, समस्त परिस्थिति में अविचलित भाव से कृष्ण की पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है। वह प्रकृति के गुणों को तुरंत लाग जाता है। अर्थात ये गुण जब बढ़ते हैं तो ना उनसे घृणा करनी है, ना उनके उपस्थित होने पर उनसे द्वेष करना है, ना उनकी इच्छा करनी है। उनकी चिंता से मुक्त होकर सिर्फ कृष्ण को याद करना है। बस यही तो करना है। और हरे कृष्ण। आगे तपस्या के बारे में जानते हैं। तपस्या शास्त्र अनुसार तपस्या किसकी करनी चाहिए? तो शास्त्र अनुसार भी तपस्या हमारे मन, वाणी, शरीर को हमें श्रद्धा के साथ परमेश्वर कृष्ण में लगाना चाहिए। हमें नवदा भक्ति करनी चाहिए। यही हमारी शरीर, वाणी की तपस्या है। लेकिन प्रकृति के गुण में आकर लोग सात्विक, राजसिक, तामसिक तपस्या करते हैं। वो व्यर्थ है। स्वार्थ, दम, अहंकार, काम, गर्व, राजनीतिक प्रयोजन, ऐसे भौतिक भोगों के लिए उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, जो शास्त्र में वर्णित नहीं है। इससे शरीर भीतर वास कर रहे परमात्मा को कष्ट पहुंचता है। भगवान ने हमें कहा है कि सर्दी गर्मी में सहन करो, लेकिन सर्दी गर्मी को सहन करो इसका अर्थ ये नहीं है कि सर्दी में हम पानी में खड़े हो जाए, ऐसे शारीरिक कष्ट दे शरीर को। सर्दी गर्मी में सहन करें, अर्थात सर्दी गर्मी दोनों में हमें भक्ति करना है। सात्विक शरीर, सात्विक वाणी, सात्विक तपस्या के बारे में पूनम बिंदल माता जी ने बताया है। हरे कृष्णा। अब जानते हैं यज्ञ के बारे में। तो शास्त्र में वर्णित यज्ञ कौन सा हमें करना चाहिए? शास्त्र में जो वर्णित है कि शुद्ध घी होना चाहिए, यज्ञ करने वाला शुद्ध होना चाहिए। लेकिन इस कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही सरल है और शास्त्र सम्मत है, क्योंकि भगवान की खुशी के लिए यज्ञ किया जाता है और भगवान को याद करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। जो सात्विक, राजसिक, तामसिक यज्ञ करते हैं वो व्यर्थ है। दान के बारे में जानते हैं। तो दान कैसा करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार दान आध्यात्मिक सिद्धि को ध्यान में रखते हुए योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। जैसे गौशाला में दान करना। कृष्ण भगवान को गौवे अति प्रिय थी, तो गौशाला में भी दान करना चाहिए। प्रसाद जो कृष्ण भगवान को प्रसाद वितरण किया जाता है, कृष्ण भगवान को अर्पित किया हुआ, उसमें दान करना चाहिए इस्कॉन में। और जैसे प्रभुपाद जी ने विद्या का दान दिया, सबको भगवत गीता समझाई, ऐसा भी हमें कुछ आध्यात्मिक प्रगति के लिए दान करना चाहिए। लेकिन जो सात्विक गुणों के वश में होते हैं वो दान तो देते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन वो भगवान से जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए वो भी व्यर्थ होता है। और राजसिक लोग दिखावे के लिए दान करते हैं, तामसिक लोग नशे वाले को दान दे देते हैं, ये सब व्यर्थ है। दान हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना चाहिए। भोजन हमें शास्त्र के अनुसार भगवान को अर्पित किया हुआ ही करना चाहिए। वह भोजन रोगानुरोधक और रुचिकर भी होता है। लेकिन जो सात्विक लोग होते हैं वो रसमय और स्वादप्रद भोजन तो करते हैं, लेकिन भगवान को अर्पित ना करने की वजह से वह भी व्यर्थ है। राजसिक लोग जलन उत्पन्न करने वाला तीखा, खट्टा, नमकीन भोजन करते हैं, वह भी व्यर्थ है। तामसिक लोग बासी, सड़ा, झूठा भोजन करते हैं, वो भी व्यर्थ है। शास्त्र अनुसार केवल भगवान को अर्पित ही भोजन करना चाहिए। हरे कृष्णा। कुछ लोग कहते हैं लहसुन कांदा हमें नहीं खाओगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन क्या हनुमान जी लहसुन कांदा खाते थे? नहीं।
और कुछ कहते हैं मांस खाने से ताकत आती है, लेकिन क्या हाथी और सांड मांस खाते थे? वो तो घास फूस ही खाते थे। तो ऐसे मिथ्य मिथ्य फैलाए हुए रजोगुणी तमोगुणी लोगों ने बिस्किट जैसे जो पैकेट फूड होते हैं वो मरा हुआ भोजन होता है, क्योंकि वो पता नहीं कितने घंटे पहले बना हुआ होता है, तामसिक गुणों से भी खराब होता है, और ना उसमें कुछ न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए उसको फंगस भी लगते, क्योंकि फंगस को भी पता है कि उसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। इसलिए हमें ऐसे पैकेट फूड नहीं खाना चाहिए, हमें ताजा खाना ही खाना चाहिए। फ्रिज में पड़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। कुछ बच जाए तो भिखारियों को देना चाहिए। लेकिन हम तामसी भोजन करते हैं, हम फ्रिज में रख देते हैं और कितने कितने घंटे पहले रखा हुआ खाना हम फिर से गर्म करके खा लेते हैं। प्रसाद वही रख दो, बाद में हम खाएंगे, वही रखो, प्लेट के बाहर प्रसाद रखो। प्रसाद छोड़कर 3 चमचा वो घंटे रखो, पूर्व बना और हुआ जितना जो बचा है सब खाना होता उसमें डस्टबिन में डालना, डस्टबिन में बिको। म्यूट कर ले अपने म्यूट आप कर को। लीजिए अपने आप हरे को। कृष्णा। प्रसाद छोड़कर 3 घंटे पूर्व बना हुआ भोजन तामसी माना जाता है। प्रसाद कभी खराब नहीं होता। खाना पीना अगर हमारा खराब हुआ तो हमारा मन खराब होगा, और उससे हमारे विचार खराब होंगे, और फिर उससे हमारा भक्ति में मन नहीं लगेगा। इसलिए हमें सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके ही खाना चाहिए। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें पूजा, तपस्या, यज्ञ, दान, भोजन सब कुछ भगवान के लिए ही करना है। हरे कृष्णा। दूसरा प्रश्न है कि यज्ञ, दान, तपस्या के संदर्भ में तत्सत शब्द के महत्व को समझाइए। तो यज्ञ, दान, भोजन, तपस्या चाहे उत्तम, मध्य, निम्न हो, ये सभी बद्ध भौतिक गुणों से कलुषित है। लेकिन जब ये परमेश्वर के लिए किया जाता है ओम तत्सत को लक्ष्य करके, तो यह आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। आइए जानते हैं ओम तत्सत क्या है। तो ओम का अर्थ है, जिसमें अ है वो कृष्ण है, वर्णमाला में अ कृष्ण है, उ भगवान की आध्यात्मिक शक्ति श्रीमती राधा रानी, और म भक्त है। इसका ओम आध्यात्मिक जगत है, जिससे सारे जगत उत्पन्न हुए हैं। ओम शब्द इतना महत्व रखता है, वह सदैव वैदिक मंत्र में भी ओम होता है। योगी जन यज्ञ, दान तक की समस्त क्रिया को शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं, वह जानकर कि सबके स्वामी वही है, सबके स्वामी कृष्ण है, तो कृष्ण को ही लक्षित करके वह अपने कार्य का शुरुआत करते हैं। अर्थात जो यज्ञ किया वह ओम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो वह भक्ति में यज्ञ सत कहलाता है। सत अर्थात शाश्वत, दिव्य शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है, सत शब्द से। ऐसे ही सारे कार्य जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वह सत है। बिना भगवान की भक्ति के, बिना कृष्णामृत के कोई भी कार्य असत कहलाता है। असत अर्थात नश्वर, व्यर्थ। इसलिए भगवान के लिए कोई भी कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य सत, दिव्य, भगवान की इच्छा से ही होता, भगवान की वजह से ही होता है। हरे कृष्णा। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, तो उन्होंने इन 3 शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था, ओम तत्सत। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। अतएव भक्ति भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात कृष्ण भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन 3 शब्दों के द्वारा शास्त्रीय विधि के अनुसार तप, दान, यज्ञ संपन्न करता है, तो वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। इसका अर्थ है ये नहीं है कि ओम तत्सत ही जपते रहे। वैष्णव भक्त इनको करके दिखाते हैं, वो हर कार्य कृष्ण के लिए करके दिखाते हैं। वे हर कार्य शास्त्रानुसार कृष्ण को अर्पित करके करते हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संतुष्टि है, इसलिए हमें हर कार्य श्री कृष्ण को अर्पित करके करना चाहिए। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। आगे शशि माता जी। हरे कृष्णा शशि माता जी। हरे कृष्णा शशि माता जी। हरे कृष्णा। 17वां अध्याय प्रस्तुत करने से पहले प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय पताका जी महाराज को सादर वंदन
और प्रभु जी को सत सत नमन करते हुए मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से 17वें अध्याय की प्रस्तावना को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। हरे कृष्ण। 20 और 17वें अध्याय में 20 और 22 छंदों और अभिप्रायों के संदर्भ में उचित दान और अनुचित दान की व्याख्या करें। 17 से 20 श्लोक में जो दान बिना प्रतिफल की कामना से यथोचित समय और स्थान में किसी सुपात्र को दिया जाता है वह सात्विक दान माना जाता है। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्य में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं है होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। हरे कृष्ण। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसा दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। तमोगुण में उचित स्थान ऐसा दान जो अपवित्र स्थान तथा अनुचित समय पर कुपात्र व्यक्ति को या बिना आदर भाव के अथवा क्या हो गया माता जी, बंद हो गया। ऐसा दान जो अपवित्र स्थान तथा अनुचित समय पर कुपात्र व्यक्ति को या बिना आदर भाव के अथवा अवमानना के साथ दिया जाता है उसे तमोगुणी की प्रकृति का दान माना जाता है। तमोगुणी में उचित स्थान, व्यक्ति, भावना अथवा समय का विचार किए बिना दान किया जाता है। तब वह इसका प्रयोग मदिरा क्रय करने में करेगा तथा किसी की हत्या करेगा। हत्यारे को कर्मों के नियमों के अनुसार निश्चय ही दंड मिलेगा, किंतु जिस व्यक्ति ने यह दान दिया है वह भी इस अपराध का दोषी होगा और दंड का भागी बनेगा। यह तमोगुण के प्रभाव में किए गए दान का एक उदाहरण है जो किसी कुपात्र को दिया गया था। हरे कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 14 युक्त श्लोकों, अभिप्रायों और प्रभुपाद के व्याख्यानों के संदर्भ में अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उत्तर ए। कृष्ण भावना के अभ्यास में अच्छाई की विधि विकसित करने का महत्व। 14 से 26 श्लोक में समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से कृष्ण की पूर्ण भक्ति में प्रवृत्ति रहता है। वह प्रकृति के गुणों को तुरंत लांघ जाता है और ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाता है। कृष्ण भावनामित आध्यात्मिक गुण कृष्ण की ओर आसक्त अच्छाई, सतोगुण, अनुशासन, मन, वाणी, शरीर, अच्छाई को देवता पूजा, सात्विक भोजन, यज्ञ, दान। कोई भी किसी भी समय किसी भी गुण में भक्ति शुरू कर सकता है, लेकिन भक्ति बनाए रखने के लिए अनुशासन, नियमितता की आवश्यकता होती है जो सतोगुण की विशेषता है। जैसे जिम जाना शुरू करना आसान है, पर रोज जाने की नियमितता बनाए रखना सतोगुण से ही संभव है। सात्विक शरीर, सात्विक वाणी, सात्विक मन। ईश्वर, देव, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों को प्रणाम आदर करते, सरल दिखावा नहीं, पवित्रता, स्नान, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। सात्विक वाणी में प्रिय वचन जिससे किसी का भला हो, सच बोलने के नाम पर कठोर नहीं बनते, वेदों का अध्ययन करना। सात्विक मन, मन की तपस्या, संतोष, सरलता, गंभीरता, मौन, आत्म संयम, जीवन की शुद्धि।
सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध पाप करने से बचाने वाला है। सतोगुण सुख, रजोगुण, तमोगुण। सुख, ज्ञान, उच्च लोक, इंद्रिय तृप्ति, भोग लालसा, आलस, प्रमाद, निंदा, मोह, निराशा, उच्च लोक, पृथ्वी लोक, पशु योनि, नरक लोक। सतोगुण ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सदैव सतोगुण में ही रहता है, उसे तमोगुण, रजोगुण की रस्सी भी खींचती है। 14वें अध्याय में 10वें श्लोक में ये तीनों गुण अंदर होते हैं और इनमें श्रेष्ठता के लिए स्पर्धा चालू रहती है। सतोगुण का विकास विकसित कर रजोगुण तमोगुण को परास्त किया जा सकता है। जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो तब जान सकते हैं कि सतोगुण बढ़ा है, पर व्यक्ति तो आत्मा है, उसमें ये विकार नहीं होते। वास्तव में मन में ही इन गुणों का प्रभाव होता है। जब मन सात्विक हो तो वाणी शरीर भी सतोगुण में स्थित होती है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसे अपनाना और जो प्रतिकूल है उसे त्यागना। भक्ति के लिए अनुकूल चीजों को अपनाना भले ही हमें पसंद ना हो और प्रतिकूल को छोड़ देना भले ही हमें बहुत पसंद हो। जैसे सुबह जल्दी उठना मन को पसंद नहीं पर भक्ति के लिए अनुकूल है तो करना होगा। सतोगुण भक्ति के लिए अनुकूल है। हरे कृष्ण भावना मृत्यु से जाने से रोकने वाला हमारा मन और रजोगुण और तमोगुण है। हमारा युद्ध मत्या और मन से है। माया और मन से युद्ध की तैयारी। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन अर्चनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदन उत्साह से जप। अच्छा मन, बाहर से कोई अच्छा व्यवहार करे लेकिन मन में क्या, जैसे नींबू निचोड़ोगे तो नींबू का ही रस निकलेगा, आम का नहीं। जैसे ही कोई परिस्थिति आई व्यक्ति अपनी औकात में आ जाता है, ऐसे ही हमारा मन शांत सतोगुण में रहे भी पर परिस्थिति आए तो मन को उससे हरा लेना चाहिए। जैसे कछुआ परिस्थिति में अपने अंगों को अंदर खींच लेता है। 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में इन गुणों के उपस्थित होने पर उनसे घृणा नहीं करनी, ना लुप्त होने पर उनकी इच्छा, हर परिस्थिति में अविचलित उदासीन, इनकी चिंता से मुक्त रहे, सब में समभाव, मान अपमान सम रहे, वह गुणातीत सुख दुख जो भी परिस्थिति आए उसे अनुकूल समझे और भक्ति में ही मन को लगाए रखे। हमारे मन का स्वभाव ही नकारात्मक सोचना है, तो जब भी मन में हम कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा या कोई भी नकारात्मक विचार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से भरा, तो बुद्धि से सोचे ये मन कह रहा है, मैं आत्मा नहीं, दुख कष्ट मन को हुआ है। इस तरह हम अपने आप को अपने मन से अलग कर सकते हैं। अपने आप से कहें, मैं आनंद में शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा संबंध कृष्ण से है। मान अपमान है क्या? ध्वनि कंपन। जप करने से शक्तिशाली सकारात्मक ध्वनि कंपन होता है। नकारात्मक मन को बांधने, उसकी नकारात्मकता कम करने के लिए सकारात्मक जप करना अति आवश्यक है। जब जप करते हैं तभी रजोगुण तमोगुण की रस्सी मन को खींचती है। जैसे हमने कोई चेन पकड़ी हो और पीछे से हमें कोई खींच रहा हो, अगर हमारी पकड़ ढीली हो तो वो हमें खींचकर अलग कर देगा, पर पकड़ पक्की हो तो नहीं। वैसे ही जप भी अत्यंत उत्साह श्रद्धा पूर्वक हो तो रजोगुण तमोगुण की रस्सी हमें विचलित नहीं कर पाएगी। शास्त्र पढ़कर अपने बुद्धि को सकारात्मक बना सकते हैं। मन को काबू करने मन से शक्तिशाली भगवान की शरण में जाना होगा। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में समस्त परिस्थिति में अविचलित भाव से कृष्ण की पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहना है। वह प्रकृति के गुणों को तुरंत लांघ जाता है। निष्कर्ष अर्थात हमें कृष्ण भावनामृत के साथ साथ अच्छाई के नियमों का भी पालन करना आवश्यक है। बी, कैसे कृष्ण भावनामृत अच्छाई की विधि से स्वतंत्र है। भक्ति के प्रभाव में कृष्ण भावनामृत, श्री कृष्ण पूजा, हरि नाम संकीर्तन, यज्ञ, पूजा, मन, वाणी, शरीर दिव्य श्रद्धा से
हल्की नहीं, परमेश्वर की ओर होना, नवविधि भक्ति करना, यज्ञ। आध्यात्मिक सिद्धि को ध्यान में रखते हुए योग्य व्यक्ति को दान देना कर्तव्य है। विद्या, गौशाला, प्रसाद, दान, भक्ति के प्रभाव में कृष्ण भावना में भगवान को अर्पित किया शस्त्रानुसार भोजन ही करे। भोजन यह रोगानुरोधक रुचिकर है। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में अच्छाई की विधि। शरीर, मन, वाणी की तपस्या, बिना भौतिक लाभ के प्रत्युपकार की आज्ञा, बिना योग्य काल स्थान में योग्य व्यक्ति को दान। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में अच्छाई की विधि। रसमय, स्वास्थ्यप्रद। लेकिन सतोगुण को अगर कृष्ण भावनामृत से जोड़ दिया जाए, अर्थात अच्छाई के नियमों को भी कृष्ण भावनामृत के साथ आचरण में लाया जाए, तो कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहा जा सकता है, जिससे हमारा पतन नहीं होगा। निष्कर्ष, कृष्ण भावनामृत से प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए होते हैं, पर अच्छाई अर्थात सात्विक गुण में प्रत्येक कार्य केवल कर्तव्य समझ अच्छाई के लिए होता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत अच्छाई की विधि से स्वतंत्र है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन की गैप लीजिए। रजनी माता जी, टूटू क्यों आ रहा है आपके उधर से? जी, आवाज आ रही है कैसे? हाँ, बताना। हरे कृष्णा। हाँ, बता रही। ओके, थैंक यू। तो आज कौन सा चैप्टर किया है आप लोगों ने मिलके? 17 चैप्टर, 17वां चैप्टर है ना? रजनी माता जी, आपके उसमें आवाज आ रहा है। आप दूसरे उससे ज्वाइन करिए, दूसरे डिवाइस। हरे कृष्णा। आप लोगों का गीता क्लियर हो गया। चलिए, आज का कौन सा चैप्टर हुआ है? 17वां चैप्टर। जी प्रभु जी। रेडी हैं सब लोग 17वें चैप्टर के देखने के लिए? प्रश्न दिख रहा है? क्लियर? हाँ, बताइए 16वें चैप्टर 17वें चैप्टर में कनेक्शन क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, 16वें चैप्टर में देवी और असुरी प्रकृति को बताया हुआ है। और 17वें चैप्टर में जो शास्त्र के विरुद्ध श्रद्धा रखते हैं उनके बारे में। हाँ, लेकिन कनेक्शन क्या है? कैसे ये दो चैप्टर कनेक्ट होते हैं? प्रभु जी, जो सूरी प्रवृत्ति के मनुष्य होंगे वो शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं मानेंगे। वो अपने मन के आधार पे भक्ति करेंगे या पूजा पाठ करेंगे। चलिए, एक कनेक्शन तो समझ आ गया। बिकॉज प्रभु जी, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण भी इसमें आते हैं। ठीक है। देखिए, ये चीज तो समझ आ गई कि दोनों चैप्टर में क्या था, देवी आसुर। पहले वाला चैप्टर, देवता मतलब सत्वगुण वाले, असुर मतलब रजोगुण तमोगुण। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के सिर पे सींग होते हैं कि ये दानव है ये और ये देवता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। अच्छे खासा दिखने वाला आदमी भी दानव की प्रवृत्ति हो सकता है, और एक भद्दा दिखने वाला आदमी देवता प्रवृत्ति का हो सकता है ना। चेहरे से सब कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को गुण देखने हैं, और गुण के आधार में दोनों अलग अलग बन रहे हैं। देव असुर है, और जो लोग रजोगुण तमोगुण से प्रवृत्ति में प्रभाव में होते हैं, वो भगवान की सेवा में नहीं जाते। ठीक है, ये तो समझ आया आपको। चलो, लेकिन एक बहुत अच्छा कनेक्शन आप लोग मिस कर गए कि 16वें चैप्टर के अंत में, किधर जो 16वें चैप्टर के जो अंत में क्या बोला गया था? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्या
वर्तते कामकारिणः न च सिद्धिमवाप्नोति न शांतिं च परां गतिम्। और उसी के आधार में 17वां चैप्टर शुरू हुआ था, है ना। ये चीज आप लोगों ने मिस की। ओके, नेक्स्ट। ये आपके प्रश्नों में भी कुछ प्रश्न रहे होंगे। 7वां चैप्टर का समरी कौन बताएगा? क्या क्या मूल तत्व क्या था 7वें चैप्टर में? क्या 4 चीज का उल्लेख था? यज्ञ, दान, तपस्या, और भोजन, हाँ बस, परफेक्ट। और हाँ, भोजन, ठीक है। 4 चीजों का और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभाव और होता है। लास्ट में ओम तत्सत का बताया। बिल्कुल ठीक। ओम तत्सत का करने से क्या होता है? कृष्णार्पणम, है ना, सब कुछ भगवान को। क्योंकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में क्या है तो माया के प्रभाव में, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ को जैसे भी हुआ है भगवान की सेवा में अर्पण कर दीजिए। कोशिश करिए कि भगवान की सेवा हमसे सतोगुण में हो। जैसे जप करते हैं, स्पष्ट रूप से सबसे इंपॉर्टेंट हर दिन सेवा क्या हमारी? भगवान का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे अच्छे से जप करिए जितना हो। ऐसा नहीं कि कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए, प्रयत्न चाहिए, ढीला नहीं पड़ना चाहिए। अरे जप कर रहे हैं, ठीक है, जप कर रहे हैं, लेकिन आपका जप तो वो मतलब जली रोटी भगवान के सामने रख रहे हो, अच्छे से करो ना। सेवा तो एकाग्र होके होनी चाहिए। Okay, faith in discuss the merit of various religious practice reference to Krishna's analysis of faith in the modes described in 17:3. अब लोग के तरह तरह की जो रिलीजियस प्रैक्टिस है आपके चारों तरफ देख रहे हैं आप, उसको गुणों से कैसे प्रभाव में दिख रहा है आपको? समाज में आपको दिख रहा होगा ना, क्या दिख रहा है? अब कृष्ण जी ने बोला था कि तमोगुण में लोग ये करते हैं, रजो। आप कौन से शहर के हैं, कोई बताओ? कोई बताओ भाई, कौन कौन मुझे बताएगा? क्वेश्चन नहीं समझा। आप क्वेश्चन ये बताओ किस शहर के हो? पहले ये बताओ पूनम माता जी, आप किस शहर? हिंगोली, आप महाराष्ट्र। किधर है? महाराष्ट्र में। अब उधर बताओ लोग किस तरह की पूजा करते हैं जनरली? वो भगवान की ज्यादा पूजा करते करके हैं? सतोगुनी करते हैं, गणेश जी साजा की। और किसकी पूजा करते हैं वो लोग? सतोगुनी मतलब गणेश जी की। गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है। अब विष्णु की पूजा क्यों नहीं करते? ज्ञान नहीं ना, करेक्ट नहीं? हाँ हाँ, वो हाँ भगवत गीता नहीं पढ़ते इसलिए। ठीक है, हाँ, उनको बोलो गीता 18 का कोर्स ज्वाइन करो, पता चलेगा। ओके ओके, टीचिंग एप्लीकेशन तो हमारे लिए बहुत काम है एक्चुअली। कभी कभी चाचा प्रणाम। हाँ बेटा, जय श्री कृष्ण, क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया, आप बताओ। देखो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कर दिया। ठीक है, एक चीज समझ आ गया, ठीक है। तो हम लोग को देखिए कभी कभी लगता है बैठ के किसको क्या बोलना है, लेकिन लोगों को जैसे हमारे गीता 18 का क्लास होता था, आपने देखा 1 घंटे में भी प्रश्न खत्म नहीं होते लोगों के, है ना। मतलब अगर हम चलते रहे तो 2-3 घंटे लोग इतना कुछ प्रभुपाद जी के शरण में आके उनका एक बार गीता ध्यान से पढ़ लीजिए, इतना क्लैरिटी आ जाता है कि हजारों प्रश्न हम लोगों के सॉल्व कर पाते हैं ना। नहीं ऐसा तो नहीं हमको भी दुनिया का ज्ञान है ये, लेकिन प्रभुपाद की गीता एक बार पढ़ लो, इतना क्लियर हो जाता है कि आप किसी को भी ज्ञान दे सकते हो। ओके ठीक है। Discuss the relevance for their own practice Krishna's analysis of worship, food, sacrifice, austere charity in the mode of nature. Discuss appropriate inappropriate charity with the reference to Bhagavad Gita 17, 20, 22. ठीक है, जो दान होता है आपके कौन बताएगा मेरे को? तो आप तो ऑलरेडी जो दान करते हैं, लोग किधर दान करते हैं जनरली? लोग ये बताओ मेरे को, आपके दोस्त लोग जनरली हैं किधर दान करते हैं? अच्छाई के गुण में, किसी के किसके लिए? किसी को मदद करने के लिए, है ना। लेकिन अंधे स्कूल में, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में कोई दान नहीं करता, है ना। लोग सोचते हैं, मेरे को बहुत बारी बोलते हैं लोग, इतना पैसा मंदिर बनाने में लगा रहे हैं, जब भूखों खाना खिलाते। अरे मूर्ख, मंदिर में तो अन्नदान होता ही होता, नहीं सोचते हो, है ना। जब आईपीएल का भी मैच होता है, लाखों करोड़ खर्च होता है, उसमें भूखे लोग याद नहीं आते उनको। स्टेडियम बनते हैं गुजरात में, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, लाखों करोड़ खर्च पे, उसमें भगवान याद, उनको उसमें भी गरीब लोग याद नहीं आते, है ना। बड़ी बड़ी मूवी बनती है, 1000 करोड़ खर्च हो जाता है, उसमें भूखे लोग याद नहीं आते। हम 2 रुपए का मंदिर, अरे भूखे लोग, अरे हद हो गई। और हमारे तो काम में तो भगवान को प्रसाद खिलाते हैं हम सबको, है ना, नहीं पब्लिक को। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते, लोग क्या सोचते हैं, ये गरीब को खाना खिलाओ वही चैरिटी। लेकिन पुण्य में किया, गरीब को खाना खिलाना पुण्य का ही रिजल्ट देगा। और गरीब को प्रसाद खिलाना ना भगवान का। हाँ, वो लोग सोचते नहीं है ना ये सब, वो उसको उनको भगवान में विश्वास ही नहीं है। नास्तिक आदमी को ये गरीब को दान देना सबसे बड़ी चीज है, नहीं
है ना। वो लोग समझते नहीं कि उससे प्रसाद भी कोई वैल्यू है, मंदिर में लोगों को कृष्ण का कथा सुनाना वैल्यू है, लोग समझते नहीं है। जैसे जो एक दान गरीब, करना चाहिए तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र वो भी नहीं, के वो भी समय। नहीं, और है वो सब, उनको मंदिर में जो भी दान है पैसा बर्बाद लगता है। बस हाँ? प्रभुपाद जी का लोगों को ऐसा लगता है कि मंदिर में दान करना पैसा बर्बाद है। वो जनरली भूखे को खाना खिलाना बड़ी चीज समझते हैं, है ना। मंदिर है क्या बहुत इनकी, लोग ऐसा सोचते हैं प्रभु जी। इन्हीं क्योंकि नास्तिक है ना लोग, उनको पता नहीं कि आध्यात्मिक कितनी खुशी मिलती है लोगों को मंदिर में बैठ के। देखिए मंदिर में भी फैसिलिटीज चाहिए लोगों को, आएंगे लोग आएंगे तो बैठेंगे, कथा सुनने के लिए जगह चाहिए, लोग आएंगे गेस्ट हाउस में रहेंगे, उनको रहने के लिए, उनके लिए हम लोग 32 रूम बना रहे हैं अभी गेस्ट हाउस में, लोगों के रहने के लिए जगह चाहिए। लोग सोचते नहीं है कि ये सब चीजें जरूरी है। ओके, ठीक है। पर्पट लेक्चर विद रेफरेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग मोड ऑफ गुडनेस इन प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये बताइए कि कृष्णा कॉन्शियस गुडनेस के भी ऊपर कैसे है। कृष्ण कॉन्शियस तीनों गुणों के जो ऊपर है, सत्व गुण और कृष्णा कॉन्शियस में क्या फर्क है। एक सात्विक आदमी नाम जप कर रहा है, ये बताओ, और एक महान भगवान का भक्त नाम जप कर रहा है, दोनों में फर्क क्या मिलेगा, क्या दिखेगा फर्क। हरे कृष्णा, सात्विक आदमी अच्छे अच्छे काम करेगा, लेकिन कृष्ण से नहीं जुड़ा रहता वो। नहीं नहीं, उसका कृष्ण जप के लिए में, नहीं करता। उसका जप, एक सात्विक आदमी को बोल रहा है हरि नाम जाप करो, कर रहा है, और एक महान भक्त हरि नाम जाप कर रहा है, दोनों में क्या फर्क है। तो जी वो गुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से ऊपर गुणातीत ठीक होता है, उसके ये बताओ, तामसिक आदमी से जप करता है, कैसे जप करेगा, बीच में सोएगा उठेगा जप करेगा, ठीक है। राजसिक आदमी जप करेगा तो उसके मन में इंद्रिय भोग की तरह तरह की लालसा रहेगी, जो जप कर रहा है ना, तरह तरह की चीजें सोचता रह जाएगा, है ना। ओके, और जो सात्विक आदमी जप करेगा एकाग्र होके एक एक नाम को सुन के जप करेगा। लेकिन जब महान भक्त जप करता है उसके जप में, जैसे प्रभुपाद जी का जप है, और ये बताओ पूनम माता जी, प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं, आप जप कर रहे हो, फर्क क्या है बताओ। आप भी भक्त हैं वो भी भक्त हैं, फर्क क्या है। हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं। नहीं चलो, आपको मैं सात्विक मान रहा हूँ, आप ध्यान एकाग्र होकर जप कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। और प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं, क्या फर्क होता है। वो गुणों के बारे में उनको किसी विचार से लेना देना नहीं, सिर्फ कृष्ण के बारे में सोच के जप करते होंगे। वो भगवान को शरणागत है पूर्ण तो समय। जो उनको सोचना भी नहीं पड़ता है कृष्ण के बारे में, कृष्ण मय रहते हैं वो। ठीक है, तो उनका जप में, हमारे जप किसको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, भगवान को। उनके जप में हमारे जप में क्या फर्क है। फर्क तो है प्रभु जी, बताओ ना, तो वो फर्क बिल्कुल बता नहीं ध्यान, उत्साह अंतर्ध्यान से होके वो जप कर रहे हैं। उत्साह से जप करते हैं। भगवान का हृदय हिल जाता है उनके जप से, क्योंकि कृष्ण प्रेम है ना। जैसे हनुमान जी बोलते हैं जय श्री राम, और आप भी बोलते हैं, ये सारी पॉलिटिकल रैली में बोलते हैं आजकल जय श्री राम, है ना। नहीं, करेक्ट, फर्क है नहीं है। हनुमान जी जब जय श्री राम बोलते हैं, राम जी का हृदय हिल जाता है। और ये बोलते हैं ना तो विश्वास है, ना प्रेम है, ना सेवा करने की इच्छा है, खाली मेरे लोगों को मैं थोड़े वोट दिलाने के लिए जोर से बोल दिया, है ना। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं। ऐसा नहीं है प्रभु जी। चलो थोड़ा है, मिक्स तो है ना, ठीक है ना। शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध भक्ति जो होता है, जब वो भगवान का नाम लेता है, भगवान का है, और उसमें भी आध्यात्मिक आनंद के सागर में डूबता है जब वो नाम जप करता है भगवान का, है ना। और जब हम लोग, जैसे हरिदास ठाकुर में इतनी बड़ी वैश्य, उसके सामने माया देवी आई, 2 बार ही टेस्ट हुआ। आप लोग को अगर आप चैतन्य चरितामृत तो पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे 2 बार ही हरिदास ठाकुर को टेस्ट किया गया। एक बारी टेस्ट किया हरिदास ठाकुर को वैश्या ने, दूसरी बारी माया देवी ने टेस्ट किया। माया देवी खुद आई और उसको टेस्ट करके बोली, कौन है भाई तुम, शिव जी की भी हाल, मैं दुर्गा हूं और तुम शिव जी भी नहीं हिल सकते, शिव जी भी हिल जाते, तू कौन है। पता नहीं शिव जी के पिता ब्रह्मा बैठे उधर। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा के अवतार थे, उनको पता नहीं, इतने महान भक्त है और इतने प्रेम से जप कर रहे थे वो। उनको कृष्ण जो हरिनाम का जप में इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि उनको माया छू भी नहीं पाए, है ना। तो जब एक बार जप शुरू हो जाता है प्रभु जी तो हट
रुकने का दिल नहीं करता। तो जो हाँ वो तो है, वो तो जैसे दारू शुरू होती है रुकती नहीं, ये भी शुरू होता रुकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, जो शुद्ध भक्ति है उसमें जो जप होता है भगवान को बहुत प्रसन्न करता है, और भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्त भी आनंद के सागर में डूब जाता है ना। लेकिन हम सत्वगुण में भी जप करते हैं, क्योंकि अभी भी हमको भक्ति हमारी पक्की नहीं है, हम भगवान को उतना प्रसन्न नहीं कर पाते, क्योंकि अपने बारे में ही सोच रहे हैं। अच्छा लग रहा है जप करने से, मन थोड़ा शांत लग रहा है। सत्वगुण में जो जप होता है ना उसमें मन पवित्र हो सकता है, लेकिन जब तक भक्ति भाव से जप नहीं होगा तब तक भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या करते हैं, सत्वगुण को भक्ति के साथ समझते नहीं। सत्वगुण भक्ति के नीचे है, भक्ति जो होती है वो कृष्ण की भक्ति सत्वगुण के ऊपर है। इसलिए सत्वगुण में आदमी देवी देवता के पास जाता है, लेकिन खाली जो भक्त बन जाता है वही भगवान के पास जाता है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। पूनम माता जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है छोटा कोई बच्चा बोल रहा है। नहीं, सबको लगता है, नहीं लगता? जी प्रभु जी। मेरे याद है इनको, मैं पूनम जी को देखा है पहले चैप्टर से, मतलब पहले लेवल से, वहां भी प्रश्न पूछती थी, मैं कभी कभी डांट भी देता था, है ना? मेरे को लोग बोलते थे क्यों उनको डांटते हो, ऐसा क्यों होता है? गीता में बार बार अहिंसा को लिखा है, याद है आप ही का प्रश्न था? हाँ, आप हिंसा के लिए कृष्ण जी क्यों बोल रहे हैं? हर जगह हिंसा ही है। मैंने कहा चुप हो जाओ, बहुत हो गया। है, याद है? अरे मेरे को क्लास के बाद किसी ने फोन किया, आप इतना क्यों डांटते लोगों को? मैंने कहा बेवकूफी की प्रश्न पूछती है। ठीक, तब भी आपका धैर्य आप बने रहे। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। क्यों आवाज आ रही है? अरे वो लोग के वो क्या, आज रजनी माता जी के कनेक्शन में कुछ वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है। प्रभु जी मेरा नहीं हो रहा है, मैं तो मोबाइल से हूँ। हाँ वही, ठीक है, पता नहीं किसी का है, बूम 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 आ रहा है। एक ही है, मेरा किधर से, मेरा एक ही है। नहीं पता नहीं, चलो अभी ठीक है। ओके, तो अच्छे से जप करिए। अभी नेक्स्ट टाइम आपका ये 18वां चैप्टर हो जाएगा। अगले हफ्ते हमारी एक और क्लास रहेगी। कुछ माता रजनी माता जी सबको एंगेज रखिए, और हम लोग 22 वृंदावन पहुंच रहे हैं। वृंदावन के बाद यहाँ अतुल कृष्ण प्रभु आ रहे हैं, टीचर्स का ट्रेनिंग है फिर अब उसके बाद, और 2 तारीख से 7 तारीख, उसके बाद हम लोग का उसके बाद 2 से 7, तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए माता जी, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ही शुरू होगा मेरे ख्याल से 15 तारीख, नेक्स्ट हफ्ते ही शुरू कर पाएंगे। यस प्रभु जी। 30th को मैं माता जी वापस आ जाऊंगा मैंगलोर में। 31st को मिलेंगे, 31st को फ्री हूँ, 1st को फ्री हूँ। उसके बाद आपका अगले हफ्ते मैं थोड़ा सा हो सकता है, एक सेकेंड, अप्रैल में थर्सडे को 7 तारीख को हो सकता है फ्री होगा, हो सकता है क्लास होगा, क्योंकि 2 से 7 वो आ रहे हैं हमारे अतुल कृष्ण प्रभु, उनको मिले थे ना मायापुर में, है ना, वो आ रहे हैं। यस, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तो गौर पूर्णिमा भी बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो बहुत 2000 लोगों का खाने का अरेंजमेंट करा रहे हैं हमारे डिवोटीज। पूरा जो छोटा जगह ना जहाँ पे हमें, वो शहर के बीच में नहीं है थोड़ा, लेकिन उस एरिया में क्या है, सब लोग बहुत अच्छा रिसीव कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, सारे घर आ बोले सब आएंगे। तो ये डिवोटीज लोग बहुत अच्छा, पहली बार ही प्रोग्राम हो रहा था ना, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं, बड़ा प्रसाद का, बड़ा स्टेज लगा रहे हैं, लाइटिंग लगा रहे हैं, इनका बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। ठीक है, चलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।